दुनिया उसकी मिन्नतें कर रही है, 1122 हमने बुलाया, उसने भी कोशिश करके देख ली, लेकिन वो अड़ा हुआ है अपनी बात पे कि मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा, मरूंगा और जन्नत में जाऊंगा। हमारा वो कहना नहीं मान रहा। तो आपके पास अगर इसका हल है तो आइए तशरीफ़ लाइए। उसकी बात सुन के वो जो बंदा उसको बुलाने गया था वो पागल हंसने लगा। उसने कहा, यार ये भी कोई काम है जिसके लिए तुम मुझे बुलाने आए हो? उसने कहा, ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम है। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और 5 मिनट में वो पागल जो है वो मेरे पास से नीचे उतरेगा। देखो मैं उसको कैसे उतारता हूँ। जैसे ही वो आता है, वो ऊपर चढ़ता है और पागल के कान में कोई बात कहता है, तो वो फौरी तौर पे पागल जो है वो नीचे उतर आता है। वो सारे बंदे वहाँ हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, हम इतनी देर से लगे हुए थे, हमारी वो बात नहीं मान रहा था, तो ये इसके 2 मिनट में ही उतरा है। उन्होंने उस पागल से पूछा कि तुमने इसको क्या कहा है? उसने कहा, मैंने इसको कुछ नहीं कहा, इसको जाके कान में सिर्फ इतना ही कहा है कि बंदों की तरह नीचे उतर आओ। अगर तुम ना 2 मिनट में नीचे ना उतरे तो मैं नीचे जाऊंगा, वहाँ से कैंची ले आऊँगा और कैंची ला के मनारा पाकिस्तान को काट दूंगा। जब मनारा पाकिस्तान को काटूंगा तुम झरने नीचे गिर जाओगे, झरने में जाओगे। तो ये इसने छलांग लगा दी। उससे लोगों ने पूछा, यार हम तुम्हारी मिन्नतें कर रहे थे कब से, तो तुमने हमारी बात नहीं मानी। ये एक पागल था, इसने छोटी सी बात की और तुम फ़ौरन नीचे उतर आए। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि तुम सारे अक्लमंद थे और मुझे यकीन था तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चूँकि पागल था और इसने वाकई कैंची ले आनी थी, मेरा पाकिस्तान काट देना था। इसे मेरा पाकिस्तान काटना था, मैंने गिर पड़ना था, मर जाना, जाने में चला जाना था, इसलिए मैं उतर आया हूँ। इस स्टोरी के बारे में मुझे एक बड़ा खूबसूरत लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत थी। तो वो मियाँ उसको पूछता है कि मैं अगर मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लोगी? तो मियाँ के ज़हन में ये होता है कि बीवी जवाब देगी, नहीं ऐसा कहाँ हो सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊँगी और ये है वो है। तो उसने कहा, जानू ये सोचना भी ना कभी कि मैं तुम्हारे बाद दूसरी शादी करूँगी। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, फिर तुम क्या करोगे? उसने कहा, ये मैंने क्या करना है, तुमने जब मर जाना है तो मैंने पागल हो जाना है। तो उसने कहा, फिर? उसने कहा, पागल कुछ भी कर सकता है, तो फिर मैं दूसरी शादी भी कर सकती हूँ। तो ये पागल जो है ये होता है रमड़े कमरे और यमले। तो मैंने स्टोरी में जो बयान करने की कोशिश की है कि इसका काम उसी को साजे, सापड़ू सप लड़े वैसकी न चढ़े। तो किसी जहाल से बहस करने की बजाय अक्लमंद किसी से बहस करें, जहाल को किसी जहाल के बाद बहस करने दें। ये स्टोरी इसलिए मैंने शेयर की है कि हमारा मुल्क ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। दूसरी स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ उसको नाम ही बकायदा है 18th कैमल, 18वां ऊँट। ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बूढ़ा किसान जो है उसके पास 17 ऊँट होते हैं, उसके 3 बेटे होते हैं और वो बिस्तर मर्ग पे आता है, उसका रज़ा का वक्त आता है, करीब आता है और वह सोचता है कि मेरे पीछे मेरे बेटे जो है आपस में ऊँटों की तकसीम करने में लड़ते रहेंगे, तो मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी में इनकी तकसीम क्यों ना कर दूँ। वो तीनों बेटों को बुलाता है, उनको बताता है कि बेटा मेरे मरने के बाद आपने जो 17 ऊँट हैं इनको इस तरीके से तकसीम करना है कि जो सबसे बड़ा बेटा है उनमें से आधे 1/2 ले ले, जो दरमियाना बेटा है इनमें से 1/3 ले ले और जो सबसे छोटा बेटा है वो 1/9 ले ले। उस वक्त तो बेटों को समझ ना आई और ये बातें करते हुए बाबा जी थे, बुज़ुर्ग जो थे, वो फौत हो गए। बाद में तीनों भाई बैठे आपस में लड़ रहे थे। उसकी वजह ये थी कि ये 17 का फिगर है वो ना 2 पे तकसीम होता है, ना 3 पे तकसीम होता है, ना 9 पे पूरा तकसीम होता है। तो वो हैरान थे कि हम तकसीम कैसे करें। अब्बा जी के ज़हन में ये कौन सी तजवीज़ आई और वो क्या कह रहे हैं, ऐसे तो हम कभी भी इनको तकसीम नहीं कर पाएंगे। अभी वो आपस में ये बहस कर रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, तो पास से एक और ऊँट बंदा गुजरा जो ऊँट पे सवार था। उसने उनसे पूछा कि क्या मसला है, क्यों परेशान हो, किस बहस में पड़े हुए हो? तो उन्होंने उसको बताया कि हमारे वालिद साहब फौत हो गए हैं, ये 17 ऊँट हमें दे गए हैं और ये फार्मूला बता गए हैं कि तुम इनको इस तरीके तकसीम कर लेना। हम बड़े परेशान हैं कि हम इनको जब तकसीम करने की कोशिश करते हैं तो ये किसी किस्से में भी कुछ नहीं आ रहा, हम इनको कैसे तकसीम करें। वो बंदा बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा, कोई मसला नहीं, घबराओ नहीं, मैं अभी आपके सामने इनको तकसीम कर देता हूँ और वैसे ही करूँगा जैसे आपका बाप कह गया है। उसने कहा, आप देखिए ज़रा। वो नीचे उतरा और अपना ऊँट जो था वो भी उनमें शामिल कर दिया। अब ये ऊँट 17 की बजाय 18 हो गए। उसने कहा, देखो मैं इनको कैसे तकसीम करता हूँ। बड़े बेटे को कहा, तुम इनमें से 1/2 ले लो। तो 18 को जब 1/2 करेंगे, 2 9 दूनी 18, तो 9 ऊँट बने। उसने कहा, तुम ये ले जाओ। दूसरे दरमियाने बेटे कहा, तुम इनमें से 1/3 ले लो।
जब 18 को 1/3 पे तकसीम किया तो 6 3 18, 6 उसके हिस्से में आ गए। छोटे को कहा तो हम 1/9 ले लो, जब 1/9 पे डिवाइड किया तो 9 दूनी 18, 2 बचे। तो इस तरीके से 9 6 15 और 2 17, उसने अपना ऊँट बाहर निकाल लिया, उनको खुदा हाफ़िज़ कह कर चलता बना। इस स्टोरी में जो लेसन है कि जब किसी मसले का हल आपसे खुद ना निकल रहा हो तो किसी अक्लमंद दूसरे से मशवरा ले लेना चाहिए। जैसे कहते हैं कानों के भी कान होते हैं, उनसे मशवरा ले लेना चाहिए। तो ये मतलब है कि जब आपको किसी मसले का हल ना आ रहा हो रहा तो अपना वक़्त ज़ाया करने या कोड़ने की बजाय वो बंदा जिसको पास इसका हल हो उससे मशवरा ले लिया जाए, तो आपका वक्त भी बचता है, टेंशन भी नहीं होती, मसले का हल भी हो जाता है। तीसरी कहानी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बीवी है। आजकल हमारे माशरे में इस किस्म के लोग जो है वो हमारा माशरा भरा पड़ा है। इनको हम कहते हैं मैं ना मानूँ जो है, इस किस्म का ग्रुप। तो एक बीवी उसकी बंदा जो है वो बेचारा रन मरीज होता है, उससे वो नाश्ता बनवाती है। तो वो बीवी कहती है उस बंदे को कि तुम अंडों का नाश्ता बना के लाओ। जब वो बेचारा नाश्ता बना के लाता है तो बीवी जो है उस पर बड़ी गर्म सर्द होती है कि ये तुमने क्या किया, जिन अंडों के तुमने आमलेट बनाने थे उनको उबाल लाए हो, और जिनको तुमने उबालना था उनके आमलेट बना लाए हो। सुबह इस चीज़ का ख्याल रखना। उसने कहा ठीक है भाई। सुबह जब वो बेचारा बना के लाया, उसने एक चालाकी की, अक्लमंदी चालाकी ये की कि वो आधे अंडे जो थे उनके आमलेट बना लाया और आधे जो थे उनको उबाल लाया। वो बड़ा खुश था कि जब मैं बीवी के सामने ये नाश्ता पेश करूँगा वो बड़ी खुश होगी कि आज तुमने सही किया है कि आधे आमलेट हैं, आधे उबले हुए अंडे हैं, तो मैं दोनों खा लूँगी। जब वो बीवी के पास नाश्ता लेके गया तो बीवी जो है फिर बड़ी गर्म हुई और बल्कि उल्टा उसको डांटने लगी कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसने कहा मैडम साहबा आज क्या हुआ है, आज तो मैंने 50-50 किए हैं, उबाल भी लाया हूँ और उनके चॉकलेट वो उनके जो हैं उबाल भी लाया हूँ, ऑमलेट भी बना लाया हूँ, और ये 50-50 हैं, दोनों में से जो आपको पसंद आ जाते हैं वो खा लो। उसने कहा नहीं आज फिर तुमने गड़बड़ की है। उसने कहा आज मैंने कौन सी गड़बड़ की है अभी। उसने गड़बड़ ये की है कि जिनके आधों के तुमने आमलेट बनाने से उनको उबाल लिया है और जिन आधों को तुमने उबालना था उनके आमलेट बना लाए हो। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए आपसे शेयर किया है कि आप कुछ लोग ऐसे हमारे माशरे में हैं, आप उनके साथ जितनी मर्ज़ी नेकी कर लो, जितना मर्ज़ी भला कर लो, उनके पास आगे जो है उनको नलीफाई करने के बहुत सारे ऐसे गुर हैं। यानी वो किसी भी सूरत में आपकी खूबी और आपका एहसान जो है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते, और ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। इनकी दुनिया में भी ढोई नहीं होती, आखिरत में भी ढोई नहीं होती, और हमारा माशरा जो है ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। चौथी स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा जो है उसको जीत का बड़ा शौक़ होता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी दौड़ में मैं दौड़ूं और मैं जीत जाऊं और मुझे इनाम मिले। तो किसी ने उसको बताया कि फ़लाँ जगह बाबा जी रहते हैं, आप उनके पास जाओ, वो आपको गुर बताएंगे कि दौड़ में कैसे जीता जाता है। वो बाबा जी के पास जाता है, उनको कहता है कि बाबा जी मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि दौड़ में मैं हमेशा जीतूँ और मुझे इनाम मिले। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसका इलाज करते हैं। बाबा जी उससे एक छोटे बच्चे को बुलाते हैं और उनको दोनों को दौड़ा देते हैं। ये बच्चा जो है छोटे बच्चे से जीत जाता है। वहाँ सारे जितने लोग हैं तमाशाई तालियां बजाते हैं, लेकिन बाबा जी ताली नहीं बजाते। वो बच्चा बड़ा परेशान होता है कि बाबा जी ने खुद मुझे मशवरा दिया था, छोटा बच्चा भी उन्होंने खुद बुलाया, दौड़ाया भी साथ, मैं जीत भी गया हूँ, फिर भी बाबा जी खुश रही है, मुझे इनाम नहीं दे रहे। बाबा जी बच्चा पूछता है बाबा जी क्या बात है। बाबा जी कहता अभी नहीं मैं तुम्हें इसको आखिर पे जाके बताऊँगा कि मैं ताली क्यों नहीं बजा रहा, इसमें क्या राज है। उसके बाद बाबा जी क्या करते हैं, उसकी उम्र का उसके बराबर का एक बच्चा जो है वो ले आते हैं और इन दोनों की दौड़ करवाते हैं। उससे भी वो जो है बच्चा जो है जीत जाता है। फिर लोग तालियां बजाते हैं, बाबा जी फिर ताली नहीं बजाते। फिर वो बच्चा बड़ा परेशान होता है और बाबा जी से पूछता है बाबा जी अब क्या बात है। तो बाबा जी उसको बताते हैं कि अभी भी ये राज ख़त्म नहीं हुआ। फिर बाबा जी एक बुज़ुर्ग आदमी जो है, बाबा बूढ़ा जो है, उसको बुलाते हैं और बच्चे को जो है वो बूढ़े के साथ दौड़ाते हैं। अब बच्चा जो है साहबज़ार है वो बड़ी स्पीड से जाता है, जीत जाता है, लेकिन बच्चे के ज़हन में ख़्याल आता है कि यार ये बूढ़ा आदमी बाबा जी है, इनसे अगर मैं जीत गया तो अच्छी बात नहीं है। वो बच्चा वापस आता है और बाबा जी को साथ लेके फिर दौड़ता है और वो एक ही वक्त में दोनों मंजिल पे पहुंचते हैं। और अब लोग जो हैं तालियां नहीं बजाते, लेकिन बाबा जी ताली बजाते हैं। अब वो पूछता है बाबा जी इसमें क्या राज है, अब तो दोनों में से कोई भी नहीं जीता, ना हारा है, बाबा जी और मैं इकट्ठे मंजिल पे पहुँचे हैं। तो बाबा जी उसको समझाते हैं कि बेटा यही जीत है कि अपने से कमतर लोग जो हैं या अपने से बुजुर्ग लोग जो हैं उनको सांस लेकर चलोगे, वो जो जीत है वो जीत होगी।
अपने छोटे या अपने कमज़ोर से अगर तुम जीत गए तो वो कोई जीत नहीं है। खिदमत खल्क में ही असल चीज़ है, असल राज है। और यही चीज़ है कि दुनिया में हैं लोग वही अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के काम आना जो है इसी को जीत कहते हैं। आखिरी स्टोरी 5वें वादे के मुताबिक जो मैं 10वीं स्टोरी आपसे शेयर करूंगा दूसरी वीडियो की, इस वीडियो की 5वीं, वो इस तरीके से है कि एक राया में एक राजा होता है बादशाह, और उसमें एक वो रवाज होता है कि उस बादशाह के सल्तनत में कोई भी बंदा, उसने 10 जंगली जो हैं कुत्ते पाले होते हैं और उनको वो भूखा रखता है। उसकी राया में कोई बंदा भी जब वो गलती करता है तो वो उस बंदे को उन 10 भूखे कुत्तों के सामने डाल देता है और वो कुत्ते उसको चीर फाड़ के खा जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उसका बहुत एक लाडला वज़ीर जो है, जिस पे वो बड़ा भरोसा करता था, अचानक हिसाब किताब में उससे भी गलती हो जाती है। तो बादशाह सलामत अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक उस वज़ीर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ भाई, वो जो मेरा फार्मूला है कि मैं तुम्हें सुबह जो है उन भूखे कुत्तों के सामने डालूँगा, जैसा कि मैं करता आया हूँ। वो बादशाह वज़ीर जो है बड़े मिन्नत करता है कि बादशाह सलामत, मेरी आपके लिए बड़ी खिदमत हैं, मैंने अपना तन मन धन जो है वो आपके लिए कुर्बान कर रखा है, बीवी बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूँ, आपकी मैंने इतनी खिदमत की है, तो कम से कम मुझे तो आप माफ़ कर दें। बादशाह गुस्से में आ जाता है कि मैंने अगर तुम्हें माफ़ कर दिया तो मेरी इज़्ज़त जो है उसमें फ़र्क आएगा, लोग क्या कहेंगे कि अपने वज़ीर को तो माफ़ कर दिया, बाकी गरीब गुरबा जो है उनको कुत्ते के आगे डाल के खाता रहता है, तो इस तरीके से मेरी इज़्ज़त नहीं बनेगी, इज़्ज़त घट जाएगी। जब वज़ीर ने देखा कि बादशाह बाज आने वाला नहीं है, तो बादशाह कहता है, वज़ीर कहता है, बादशाह सलामत, मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसने कहा बताओ आखिरी ख्वाहिश। उसने कहा जी मुझे 15 दिन की मोहलत दें, 15 दिनों के बाद बेशक आप मुझे इन कुत्तों के आगे डाल दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बादशाह सलामत कहते हैं ठीक है, ये बात मैं तुम्हारी मान लेता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और 15 दिन के बाद जब वो जो है मैदान लगता है, भूखे कुत्तों को छोड़ा जाता है, तो वो उस बंदे को, वज़ीर को खाने की बजाय उसके पाँव चाटने लगते हैं। बादशाह बड़ा ऊपर बैठा छत पर मंज़र देख रहा है, लोग भी ये मंज़र देख रहे हैं और वो बड़े हैरान होते हैं। और वो उस आदमी को, वज़ीर को छत पे बुला के पूछते हैं कि ये क्या माजरा है, तो वो बादशाह को बताता है, बादशाह सलामत है, ये माजरा कोई नहीं है। जब आप बाज नहीं आए और मुझे यकीन हो गया कि आपने मुझे भूखे कुत्तों के सामने डालना है, तो मैंने एक तजवीज़ सोची कि क्यों ना भूखे कुत्ते जो हैं इनके साथ रह के इनके माहौल में इनको अपने गर्विदा किया जाए। तो वो 15 दिन जो मैंने आपसे मोहलत ली थी, मैं रात दिन जो है इन कुत्तों के साथ रहा हूँ, इनके रहन सहन को मैंने अपनाया, ये मेरे रहन सहन को अपना गए और ये मेरे दोस्त बन गए। यही वजह है मुझे खाने की बजाय वो मेरे दोस्त जो के हैं वो मुझे प्यार कर रहे हैं। बादशाह सलामत बड़े खुश होते हैं और कहते हैं आपका क्या ख्याल है कि मैं अब आपको छोड़ दूँगा? वो कहता है